हेलो, नमस्कार। आज एक और प्रश्न है जो बड़ा ही सिंपल प्रश्न पूछा है हमारे एक दोस्त ने, चंद्रशेखर त्यागी जी हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी की बात आपको हर्ट कर जाती है तो उसको कैसे हैंडल करिए। आइए पहले उनका सवाल सुने, फिर उस पर विचार प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे सुनने वाले को गुस्सा आता है। इस परिस्थिति में खुद को कैसे संयमित रखें? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और अगर आप ध्यान देंगे तो सारे लोग इस समस्या से गुजरते हैं। देखिए, एक बड़ा ही सिंपल चीज जो पहले भी कहा है हमने और आप खुद ही महसूस करेंगे, जिसको महात्मा लोग भी बोल गए हैं कि जब आप एक उंगली बाहर दिखाते हो तो चार उंगलियां आपको आपके डायरेक्शन में देख रही होती हैं। ये मान के चलिए, ये याद रख के चलिए कि संसार में जो कुछ भी होता है वो आपके लिए होता है और उसका कारण आपके अंदर ही है। जब आप कहते हो बाहर वाले ने दुख दिया, बाहर वाले ने हर्ट किया, बाहर वाला नहीं करता, क्योंकि संसार बनाया ही नहीं गया है इस तरह से। हमने पिछले एपिसोड में बोला कि किसी महात्मा ने बोला था या बहुत लोग बोल के गए हैं कि संसार आपके लिए बनाया गया है, आप संसार के लिए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो चीज भी आपको हो रही है, संसार आपको कुछ कहना चाह रही है या भगवान संसार के माध्यम से आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो जब आप हर्ट होते हैं, नेचुरली आपको लगता है कि अरे सामने वाले का बिहेवियर अच्छा नहीं था, उसका बोलने का तरीका कैसा है, उसने ऐसे नहीं बोला, इसलिए आप हर्ट हो गए। बट आप ये क्यों मानते हैं कि उसका बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो आपको सुंदर लगे? आपने औरों से पूछा, अगर 10 लोगों का ओपिनियन लेंगे तो हो सकता है 8 लोगों को वो अच्छी भी लगे या अच्छा भी लगे। तो ये पहले जान लीजिए कि किसी की बात आपको चुभती है तो इसका ये नहीं मतलब है कि वो बंदा या वो व्यक्ति गलत है। आपको अपने अंदर देखना है कि भाई मुझे ये क्यों बुरा लगा। तो जब आप शुरुआती दिनों में होगे तो आप नहीं समझ पाओगे मुझे क्यों बुरा लगा, तो आप हमेशा बाहर को ब्लेम करोगे। बट जैसे जैसे आपके अंदर ठहराव आएगा, जो कई बार बुरा लगने के बाद भी हो सकता है, या अगर आपने मनन करना शुरू कर दिया, चिंतन करना शुरू कर दिया तो पहले भी आ सकता है। उस ठहराव में तब आप देखोगे कि नहीं भाई, गलती मेरे अंदर भी है, उसके अंदर जो है दैट इज देयर प्रॉब्लम, बट मेरे अंदर भी कुछ है। अब उसके अंदर जो है वो और भगवान समझें, बट मेरे अंदर जो है वो व्यक्ति अपने हर्ट के द्वारा मुझे बताना चाह रहा है। जिस दिन आपको वो समझ में आ जाएगा, आप उससे अपने को ओवरकम करना शुरू करोगे। धीमे धीमे आपको ऐसा हर्टिंग सिचुएशंस लाइफ में फेस ही नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद चंद्रशेखर त्यागी जी को अच्छा लगे। मान लीजिए मैं कहीं काम करता हूं और मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उन्होंने मुझे फ्रीडम दे रखा है। वो काम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि बहुत ज़्यादा उसमें डिलीजेंस या सावधानी नहीं चाहिए। तो एक काम हो रहा है, काम सबमिट हो रहा है, कंपनी को पैसे आ रहे हैं और मैं भी बड़ा फ्री हूं क्योंकि मेरे सीनियर्स ने, मेरे कलीग्स ने मुझे बोल रखा है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। जरूरी नहीं है कि उनके कहने के हिसाब से मैं अच्छा ही करता हूं, हो सकता है उस परिवेश में उतनी ही क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है और मेरे से उतनी क्वालिटी को मैंने सोचा कि ये बेस्ट क्वालिटी मैं दे रहा हूं। अब वहां से अगर मैं कहीं और गया, अब वहां पर मुझे कोई और मिला, अब मेरे दिमाग में हमेशा ये है कि इस कंपनी में या इन ग्रुप में जो मैं काम कर रहा था वो बेस्ट था, क्योंकि लोग वैसे ही तारीफ करते थे, लोगों ने मुझे फ्रीडम दिया था, मेरा एक तरीका हो गया था काम करने का। नाउ एज अगेंस्ट दैट, जब आप नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या नए ग्रुप के लोगों के बीच जाते हो तो वहां पे अलग हो सकता है लीडरशिप। जरूरी नहीं है कि आपको पिछला वाला ही माहौल वहां पर मिले। अब क्या होता है कि जब वहां पे हम जाते हैं, वहां पे किसी ने कुछ बोल दिया तो हम हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत वैसी नहीं थी। हमको लोग ज्यादा इज्जत दिया करते थे,
अब यहाँ पर हो सकता है उनकी क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा हो या लीडर का अपना एक तरीका हो बिहेव करने का, तो वो जो बदलते परिवेश में जब चीज़ें आती हैं तो आपको हर्ट करती हैं। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने हर्ट नहीं किया है, उन्होंने जस्ट आप इतने इजी गोइंग थे या आप जहाँ पर थे उससे थोड़ा आपको और ऊपर उठाने की कोशिश की है या डिफरेंट करने की कोशिश की है, और आपने उसको हर्ट इसलिए ले लिया क्योंकि आपने बोला कि मैं बेस्ट हूँ और शायद मेरे से अच्छा बेटर कोई नहीं जानता। तो ये जान लीजिए, ये संसार हमेशा आपको बेटरमेंट की तरफ ले जाएगी लोगों के माध्यम से। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हैं। अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे तो अहम ब्रह्मास्मि करके आप यहाँ से संसार से चले जाएंगे। तो संसार में जब तक हैं अपने को परफेक्ट नहीं मानिए, और जो भी संसार आपको लर्न करा रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। जिस दिन आप हर्ट को हर्ट ना मान के एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर प्रगति आती है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, थॉट्स में, माइंड की क्वालिटी में, आपकी सोच में, आपकी फीलिंग में। और धीमे धीमे आप देखोगे कि वो हर्ट हर्ट नहीं रह जाता, वो आपको एक विजडम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आप बाहर की बजाय अंदर देखिए, अपने अंदर की कमी देखिए, तो कोई भी बाहर की चीज आपको कम चुभेगी। कोशिश करें, और फिर इसके आगे जरूरत पड़े तो हम फिर इस पे बात करेंगे। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही है। त्यागी जी धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।